गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 6 है। अध्याय जो है 12 है, पृथ्वी से परे है, सब्जेक्ट साइंस है। पार्ट यह 2 हो जाएगा। पार्ट का हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यह जो है आज यह जो है क्लास 6 का यानी सब्जेक्ट तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है हिंदी है, मैथ है, संस्कृत है, ग्रामर है, जो भी है धीरे धीरे सब तुमको एक एक कर कर हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट प्रश्न है, देखो ध्यान से। रात्रि आकाश का एक भाग चित्र 12.13 में दर्शाया गया। तो देखो, बिग डियर यानी लिटिल डियर के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए और ध्रुव तारे को पहचान कीजिए तथा चित्र में इसका नाम भी लिखिए। देखो, सबसे पहले ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा तुमको पहचानना पड़ेगा क्योंकि वह सबसे ज़्यादा यानी बिग डियर। तो इसमें बिग डियर का मतलब सप्तर्षि होता है। बिग डियर का मतलब क्या होता है? सप्तर्षि। लिटिल डियर में छोटा यानी हल्का। तो बिग डियर के सप्तर्षि का मतलब 7 तारों को जो उत्तर दिशा में तुमको दिखाई देता है। और रात्रि के समय तुम क्या करो, उठो और जिस समय जो है तेरे यानी बादल नहीं छेका उसमें देखो, और उसमें देखो कि कैसे कैसे हुआ जो है, किस प्रकार वह कैसे कैसे घंटा ये इधर उधर भागता है। 7 तारों का समूह कैसा है, देखो ध्यान बताने की, इधर ध्यान दो कहाँ कहाँ होता है। देखो ध्यान से, या मेरा इशारा समझो। देखो 7 तारों का समूह बता रहा है तुमको, यानी यहाँ 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 चित्र में देखो, यहाँ यहाँ यहाँ, मैंने इस प्रकार यह चित्र रहता है 7 तारों का समूह। फिर एक छोटा सा रहता है, छोटा समूह लिटिल, देखो यहाँ 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 और इस तरह रहता है। तो इस प्रकार यह तारों का समूह, इस प्रकार यह चित्र दिमाग में भर लो। कहाँ कहाँ हम बता रहे हैं, यहाँ 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 यहाँ। देखो मेरा उंगली का निशान देखो, और इस प्रकार जूम करके भी देखो। यह छोटा है गया, यह बड़ा हो गया, ये लिटिल डियर या बिग डियर, समझ में? तो इस प्रकार यह चित्र में भी दर्शाया गया है। और चित्र में देखो, इसमें मुख्य रूप से क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। बिग डियर और लिटिल डियर पर तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए, ध्रुव तारों को पहचान कीजिए तथा प्रकाश कर सकते हैं। देखो हमें अभी बताया बिग डियर सप्तर्षि मंडल। बिग डियर को क्या कहता है? सप्तर्षि मंडल। यानी इस तारा मंडल में 7 मुख्य तारे होते हैं, जिसमें 4 एक बड़े चम्मच के कटोरे जैसे आकृति बनाते हैं और बाकी 3 तारे चम्मच के हथे जैसी आकृति में बनाए हुए, जैसे तुमको बताया है, अभी बताया। चलो नेक्स्ट है लिटिल डिपर। यानी लिटिल डिपर का मतलब होगा ध्रुवीय मंडल। देखो, यानी लिटिल डिपर तारा मंडल भी 7 तारों से ही मिलकर बना होता है। इसका आकार भी चम्मच की तरह ही होता है, लेकिन यह छोटा और कम चमकीला होता है। और इसका अंतिम तारा यानी हत्थे का अंतिम हाथ ध्रुव तारा है। और ध्रुव तारा लिटिल डिपर के अंतिम तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। यानी अंतिम इसमें लिपर ध्रुव तारा को अंतिम जो छोटा है, और इसको जो है यानी तुमको लिटिल डिपर कहा जाता है। इसको बिग डिपर और लिटिल डिपर, समझ में आया? ध्रुव तारा। चलो, तो इस प्रकार ये देखकर तारों का ध्रुव तारा भी इसी लिटिल डिपर में ही होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 8वां कह रहा है रात्रि। देखो, रात्रि आकाश का एक भाग चित्र 12.14 में दर्शाया गया। इसमें से देखो, ओरायन तारामंडल के तारों को सरल रेखाओं द्वारा यानी जोड़िए और तारे लुब्धा का नाम अंकित कीजिए तथा इसके लिए आप चित्र 2.3 का सहायता भी ले सकते हैं। इसमें देखो मुख्य रूप से इसमें भी कुछ तारों का समूह है और लुब्धा की इस तरह गिरे रहते हैं। तो इस प्रकार भी ज़्यादा चमकीले होते हैं। तो देखता सकता है कैसे कैसे कुछ चित्र में भी इस तरह 7 तारों का देखेगा, तो इसमें भी 7 तारों का समूह रहता है और छोटे छोटे इस प्रकार बनाए रहते हैं। तुम लोग आकाश में भी अवलोकन, या सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल में निकाल कर उसको अवलोकन करने का भी सीखने का प्रयास करो, ठीक है? तो इस प्रकार चित्र में देख भी सकता है। देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है चित्र में ओरायन तारामंडल और लुब्धक यानी लुब्धक को सीरियस तारामंडल दिखाया गया। तारों को रेखाओं से जोड़ा गया है और लिखा भी गया है। देखो कौन कौन जोड़ा गया है। ओरियन तारामंडल यानी बेल्ट के लिए नीला और सियान है। दूसरा नंबर में बेतेल लेक्स, दूसरा नंबर क्या है? बेतेलेक्स। तीसरा नंबर में बेलाट्रिक्स, तीसरा नंबर क्या है? बेलाट्रिक्स। पाँचवा नंबर में मेंटका। छठा नंबर में सैफ। पाँचवा नंबर में अल नीलम। आठवां नंबर में रिगेल। और देखो ध्यान से 9वां नंबर में कह रहा है, देखो अल यानी
ऑलनिटक ओरियन की बेल्ट का हिस्सा है। और लास्ट है यानी कि सीरियस यानी लाल। तो इस प्रकार तारों का समूह को दर्शाया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखो ध्यान से कर रहे हैं, आप उषा काल में तारों को लुप्त होते और संध्या काल में प्रकट होते देख सकते हैं। दिन के समय आप तारों को नहीं देख पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। देखता है कि रात में जैसे होता है तारे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जैसे दिन में होते हैं दिन में हमें तारे और चंद्रमा भी नहीं दिखाई देते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार क्यों होता है इसके बारे में ध्यान से सुनो। और देखो, दिन के समय तारों को दिखाई न देने का मुख्य कारण सूर्य का प्रबल प्रकाश और पृथ्वी का वायुमंडल है। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल और गैस कणों से टकराकर बिखरता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। जब बिखरा हुआ प्रकाश इतना तीव्र होता है कि दूर स्थित तारों की मंद रोशनी हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण दिन में तारे नजर नहीं आते। और संध्या काल में जब सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है, उसका प्रकाश कम हो जाता है और वायुमंडल में बिखराव भी घटता है, जिसमें तारों की रोशनी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यानी कि सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे लुप्त होता है, यानी कि प्रकाश अंधेरा होता है, उस प्रकार यानी कि वह तारों का मंडल दिखाई देते हैं। चलो नेक्स्ट है, यानी देखो ध्यान से कह रहे रात में जब आकाश साफ हो तो यानी बिग डियर सप्तर्षि के अवलोकन के प्रयास 2 से 3 घंटे अंतराल पर 3 से 4 यानी बार कीजिए। प्रत्येक बार ध्रुव तारे की स्थिति देखने का प्रयास कीजिए। क्या सप्तर्षि गति करते हुए प्रतीत होता है? प्रत्येक प्रेक्षण के समय बताते हुए एक कच्चा रेखा जी देखो। सबसे पहले इसको देखो, रात में उठो, इधर दिखाई देता है, और देखो घंटा 1 घंटा 2 घंटा पर देखो, और चित्र में देखो कि कितना भागा, और नोट करते जाओ। क्या करो, 3-4 बार नोट करो कि एक दिन में कितना भागा। जैसे जैसे तुमको अगर होता है, पहले जो नाविक लोग होते थे तो पहले तारा मंडल को ही देखकर ही नाव चलाते थे। तारामंडल को देखकर ही रात में जो भी तारामंडल को देखते, रात में अगर रास्ता भूल जाते थे, सबसे पहले जो पुराने लोग थे तो वो लोग आकाश में देखकर ही अपना रास्ता का आकलन करते थे कि मैं किस दिशा में जाऊंगा, क्योंकि रात में तो नहीं बुझाएगा नहीं। तो इस प्रकार वो रात में तारामंडल देखकर भी वे चलते थे। तो रात में अभी भी जो बूढ़े जो पुराने व्यक्ति होंगे तो उससे रात में किसी प्रकार की घड़ी की आवश्यकता नहीं होगी। वो रात में सिर्फ ऊपर देखेंगे और बता देंगे कि 12 बज रहा है, कि 2 बज रहा है, कि 3 बज रहा है, कि भोर हो गया है। वो सिर्फ तारे देखकर ही बता सकते हैं। तो इस प्रकार पहले के लोग भोर का यानी कि तारे और सप्तर्षि अनेक प्रकार का तारों का समूह को, यानी भोर का तारा चाहे जो भी तारे है, वो तारों को आकार को देखकर ही वो पहचान पाते थे कि किस समय होता है। तो दिमाग में तुमको बैठाना पड़ेगा कि कब कब क्या समय होता है, उस तारा कब कहाँ से उगता है, कहाँ जाता है, किस समय। हर एक प्रत्येक साल भर का रिकॉर्ड अगर रखता है, तुमको किसी प्रकार के घड़ी की आवश्यकता रात में नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जब तुमको बादल घेरेगा तो उस समय दिक्कत हो जाए। बादल घेरेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो उस समय रात्रि के समय धीरे धीरे विकास हुआ, कंपास का भी विकास हुआ है। कंपास भी दिशा उत्तर और दक्षिण की दिशा को बताता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ध्यान से सुनो व्याख्या क्या कर रहे हैं। यानी रात्रि में आकाश साफ होने से यदि आप सप्तर्षि, बिग डियर, तारामंडल 2-3 घंटे तक तारामंडल 3-4 बार अवलोकन करते हैं, तो आप देखेंगे कि तारामंडल धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलता है। सप्तर्षि तारामंडल ध्रुव तारे यानी पोलारिस के चारों ओर परिक्रमा करता प्रतीत होता है। ध्रुव तारा लगभग स्थिर रहता है, जबकि अन्य तारे पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी से पश्चिम की ओर गति करते हैं, दिखाई देते हैं। और पहला प्रेक्षण 8 बजे PM यानी 8 बजे सप्तर्षि तारा उत्तर दिशा में होता है। ध्रुव तारा लगभग उसी स्थान पर होता है। दूसरा प्रेक्षण 10 बजे यानी 10 बजे रात को। सप्तर्षि थोड़ा आगे बढ़ा हुआ होता है, प्रतीत होता है, लेकिन ध्रुव तारा वहीं है। और उसके बाद क्या है, तीसरा प्रेक्षण 12 बजे करना है, यानी कि सप्तर्षि तारा आगे बढ़ गया है, लेकिन ध्रुव तारा अभी भी उसी स्थान पर है। तो इस प्रकार प्रेक्षण करके तुम पहचान सकता है। और लास्ट प्रश्न है, रात्रि का आकाश के बारे में चिंतन कीजिए और इसके संबंध में कोई कविता और अवता, यानी कि देखो कहानी लिखिए। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है, रात्रि का आकाश के बारे में एक कविता क्या है। रात्रि का आकाश कितना प्यारा, तारों से भरा जगमग सारा, चंदा मामा चमके ऊंचाई, चमकीला तारों की परछाई, सप्तर्षि को रेखा दिखाई, ध्रुव तारा स्थिर सदा चमकती,
रात का आकाश शांत सुहाना, प्रकृति का यह अमूपन खजाना, हम सब मिलकर निहारे हैं इसे, रात्रि आकाश का आनंद ले। तो इस प्रकार यह कुछ कविता के आधार पर और रात्रि के बारे में एक कहानी है कि देखो ध्यान से, एक कहानी क्या कर रहा है। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला था। अंशु बालक अपनी खिड़की के पास बैठा तारों को निहार रहा था। उसके दादाजी ने उसे बताया था कि हर तारा एक कहानी कहता है, और वह तारा को आकाश को देखता है, यह सोचता है कि उन तारों में क्या राज छुपा है। एक रात जब चांद अपनी पूरी रौनक में था, तो अंशु ने देखा कि सप्तर्षि तारामंडल धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कैसे पृथ्वी की घूर्णन गति तारों की चाल को बदल देती है। और उसे ध्रुव तारे को देखा तो अपनी जगह वह स्थिर था, जैसे उसके दादाजी ने के कहानी का कोई स्थिर पात्र है। उस रात अंशु ने निर्णय लिया कि वह बड़ा होकर खगोल शास्त्री बनेगा और इन तारों की कहानी दुनिया को गहराई से बताएगा। तो इस प्रकार तारामंडल के अनुसार यानी कि हम आकाश की यानी सौर परिवार के बारे में कुछ जाने। तो यह जो है 6 क्लास का आज जो है यह तुम्हारा साइंस समाप्त हो गया। अगले दिन से कुछ नेक्स्ट सब्जेक्ट चलेगा। थैंक यू बच्चों।